ABCD के कोणों का योग करते। योगफल में 360 डिग्री प्राप्त है करते। योगफल में 360 डिग्री प्राप्त है करते। चतुर्भुज ABCD का खींच करके विकर्ण BD। चतुर्भुज ABCD का खींच करके विकर्ण BD। बांट कर दो त्रिभुजों में सत्यता सिद्ध कर सकते। बांट कर दो त्रिभुजों में सत्यता सिद्ध कर सकते। हमने आप लोगों को बताया है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। बताया है, प्रूफ भी करवाया है। अब आ गया आपका क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? जोर से बोलो। 4 एंगल्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सही बात है। इसे प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने का तरीका हमने लिख दिया है। जिस तरह से प्रूव करोगे वो भी लिख दिया है। ऊपर हमने हिंदी में समझा भी दिया है। ठीक है। चतुर्भुज ABCD के कोणों का योग करते। चतुर्भुज ABCD के कोणों का योग करते। योगफल में 360 डिग्री प्राप्त है करते। योगफल में 360 डिग्री प्राप्त है करते। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को जोड़ा जाए तो सभी एंगल 360 डिग्री के होंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? चतुर्भुज ABCD का खींच करके विकर्ण BD। चतुर्भुज ABCD का खींच करके विकर्ण BD। कोई क्वाड्रिलेटरल का हमें डायगोनल खींच देंगे। डायगोनल जानते हो? जो अपोजिट वर्टिक्स को जोड़ता है। अपोजिट वर्टिक्स को जो लाइन जोड़ती है वो लाइन डायगोनल होती है। तो हम एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के अंदर खींच देंगे। और जब एक डायगोनल खींच देंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में बट जाएगा। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD। जब हमने एक डायगोनल खींच दिया BD तो ये 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। एक त्रिभुज हो गया ABD और दूसरा त्रिभुज हो गया BCD। अब जानते ही हो ट्रायंगल्स के एंगल 180 डिग्री के होते हैं। तो इसके 180 के हो गए और दूसरे ट्रायंगल के 180 के हो गए। 180 और 180 यानी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स इस तरह 360 डिग्री के प्रूव हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं? यस सर। अच्छा, तो ये तो ओरल समझ लिया हमने। लिख के कैसे करेंगे ये भी समझ लो। तो हमने आप लोगों को बताया है सबसे पहले जब हम कोई चीज प्रूव करते हैं
तो सबसे पहला हेडिंग हम क्या डालते हैं? गिवन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, इसे प्रूव कीजिए। तो हमने हेडिंग डाल दिया गिवन। क्या पता है हमें? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, गिवन का यही मतलब हो गया। दूसरा हेडिंग क्या डालते हैं? टू प्रूव। टू प्रूव, यानी हमें प्रूव करना है इसके चारों एंगल 360 डिग्री के हैं। तो सभी एंगल्स के नाम लिख दिए। एंगल ABC, ये वाला एंगल बन गया। एंगल ADC अपोजिट वाला, ये दो। एंगल DAB ये हो गया, और BCD, चारों एंगल इनका जोड़ 360 डिग्री हमें प्रूव करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हेडिंग डाल दिया कंस्ट्रक्शन और ज्वाइन BD कर दिया। जब BD को ज्वाइन कर दिया तभी हमारा क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। अब प्रूव करना शुरू करते हैं। इसके तीनों एंगल का जोड़ लिख लेते हैं। ADB एक एंगल है इसका, बोलो हाँ। यस सर। दूसरा BDA, हाँ यही हुआ BDA। और ABC आपका एंगल है नहीं, ABD, ये ABD एक एंगल, और दूसरा BDA, ये BDA हो गया, और DAB, ये DAB। ये तीनों एंगल 180 डिग्री के हैं, क्योंकि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ये 180 के होंगे। अब दूसरे ट्रायंगल के लिख देंगे। DBC, ये वाला हो गया DBC, ठीक समझ रहे हो नहीं? यस सर। BDC, ये वाला हो गया BDC, और BCD, ये वाला हो गया BCD। तो ये तीनों 180 डिग्री के हो गए, यस सर। क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है। ओके, यस सर। अब इनको जोड़ देंगे। ABD प्लस BBC जुड़ गया। ये अनलाइक है तो ऐसे ही प्लस का निशान लगा के जुड़ता है। ABD प्लस DBC प्लस BDA प्लस BDC प्लस DAB प्लस BCD, सबको हमने जोड़ दिया 6 उनके। 1 2 3 4 5 6 हो गए। यस सर। इनका 360 डिग्री हो गया, 180। अब ABD और DBC ABD के बराबर। ABC और ABD, यानी ये एंगल ऐसे समझ, यानी ABD और DBC ये दोनों मिलके ABC के बराबर है, तो हमने लिख दिया ABC। और ADC ये वाला, ये ADC ADB और CDB के बराबर है, तो हमने लिख दिया ADC। बाकी ये ऐसा ही रह गया, ये दोनों और 360 के आपसे प्रूफ। ओके, यस सर। अच्छा, चतुर्भुज ABCD के कोणों का योग करते, चतुर्भुज ABCD के कोणों
फल में 360 डिग्री प्राप्त है करते। योग फल में 360 डिग्री प्राप्त है करते। चतुर्भुज ABCD का खींच करके विकर्ण BD। चतुर्भुज ABCD का खींच करके विकर्ण BD। बांट कर दो त्रिभुजों में सत्यता सिद्ध कर सकते। बांट कर दो त्रिभुजों